कामा थाना क्षेत्र के कनवाड़ा पंचायत के हरसुख नगला गांव के एक परिवार जो यहां पर पहुंचा है और इनका आरोप है कि दबंगों द्वारा इनकी जो खातेदारी की जमीन है, जो खातेदारी के खेत है, उन पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और तब थक हार करके ये संभागीय आयुक्त कार्यालय के यहाँ मुख्य द्वार पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ ये लोग पहुंचे हैं, तो जानते हैं इनसे क्या पूरा मामला है। हाँ भैया, क्या मामला है, एक बार बताओ, कैसे आप लोग यहाँ बैठे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारी 22 बीघा जमीन है, 11 बीघे पैतृक संपत्ति थी, 11 बीघे हमने खरीदी, जिसका रजिस्ट्री दाखिला सब चीज़ है, हमारे पास। उसके बावजूद हमारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, हम बाहर रहते हैं। इसके बारे में हमने 50 बार हमने कामा थाने में एप्लीकेशन दिया है, 15 बार एसपी के यहाँ दिया है, 15 बार कलेक्टर के यहाँ दिया है, और 1-2 बार जवाहर सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री उनसे मिले हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं। जवाहर सिंह मैडम उल्टा ये बोलता है, जिसके जूता में दम है वो कब्जा रखेगा, वो कब्जा करेगा, वो फसल काटेगा। तो मरो मारो, यही पुलिस बोलती है, यही कलेक्टर बोलता है, यही एसपी बोलता है, चारों एक भाषा बोलते हैं। सब मंत्री जी ऐसा कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हाँ जी, जिसका जो जूता में दम है वो कब्जा करेगा। वो गुजर हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, गुजर ही वो हैं जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है। कितनी बीघा जमीन है? 22 बीघा जमीन है सर। 22 बीघा। हाँ जी। तो आप गाँव में नहीं रहते हो? हाँ जी, बाहर मजदूरी करते हैं साहब, छाता मथुरा। अब वो ये बोलते हैं कि बाहर। अब मुझे ये बता सर, ऐसा तो जवान भी बाहर सेना पर रहते तो पीछे से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा कोई मंत्री का रिश्तेदार या मंत्री, तो वहाँ वो जवान पर वहाँ लड़ता रहेगा, उसके पीछे जमीन कब्जा कर लेगा। बाहर हम मजदूरी करते तो इसका वो फायदा उठा रहे कि तुम मजदूर भी तो होगा आपका गाँव में, उस पर कब्जा कर ले, सब पर कब्जा है साहब। घर पुरानी रंजिश है या क्या मामला है? नहीं साहब, पुरानी है। एक बार मेरा पैर तोड़वा दिया, अब उसके बाद ये कि अब आएंगे, अब इनको सारे को तोड़वा के अब के घर ही बैठा देंगे, फिर आएंगे नहीं, सारी जमीन हमारी कब्जा हो जाएगा हमारा। उनका ये है। तो भाई रह रहा जमीन दाबने के पीछे क्या मकसद है, मतलब क्या पूरी साजिश है, ये समझाओ एक बार। ये सर, उनकी जमीन से मतलब ये है कि ये बाहर रहते हैं, नहीं ये आएंगे, एक बार ये आए, इनको बढ़िया तरह तोड़ दो, 2 बच्चे, दोनों को बुरी तरह तोड़ दो या मार दो, ये घर बैठ जाएंगे, जमीन हमारी हो जाएगी। वहाँ गुजरों का दबदबा है साहब, 10-5 गाँव गुजरों को, 1 गाँव जाटों का है। जाट कोई बोलता नहीं है कि वो जाट को और कूटेंगे, इसलिए गवाह सबूत को मिलता नहीं। बाकी सबूत हमारे नाम जमाबंदी देखो, सबूत दिखा सकते हैं। कोई आधार तो वो बताते होंगे कि कब्जा किस आधार पे उन लोगों ने किया है। खातेदारी में सामला आता है साहब, जो कहते हैं खातेदारी सामला, जैसे कि 100 बीघे की सामला आता है, तो पुलिस ये बोलती है खातेदारी को अलग करवा। हमें क्या पता तेरी जमीन कहाँ है, हमने ये बोला हमारी जमीन ये तो पता है कि ये जमीन है, वाल है हमारी, उस पर रक्षा कर दो। मतलब पुलिस एसडीएम पर घेरती है, एसडीएम पुलिस पर घेरता है, कलेक्टर एसपी पर घेरता है, एसपी कलेक्टर, मतलब चारों की ही मिली भगत से और जवाहर सिंह मैडम की मिली भगत से जमीन कट रही है। और ये रिश्वत दी जा रही है, कामा थाने में दी जा रही है, कलेक्टर को दी जा रही है, एसपी को दी जा रही है, और जवाहर सिंह मैडम के सपोर्ट है, उनको रिश्तेदार हैं, उसके हिसाब से जमीन जुत रही है वो। तो ये भाई ने जैसा बताया, ये परिवार जो है आज मजबूरन संभागीय आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर यहाँ अपने बच्चों सहित बैठा हुआ है, और इनकी जो खातेदारी की 22 बीघा जमीन है उस पर जो है दबंगों ने कब्जा कर रखा है। और कई बार ये अधिकारियों से, तमाम पुलिसकर्मियों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे मिल लिए, और सब जगह से एक ही जवाब इनको मिला है, जैसा इन्होंने बताया कि जिसके जूते में दम होगी वो कब्जा करेगा। तो और आज इन्हें मजबूरी बस यहाँ संभागीय आयुक्त कार्यालय में आना पड़ा है। तो इनकी माताजी भी यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। माताजी एक बार खड़ी हो जाओ आप जरा, एक बार बताओ, आप बताओ पूरा मामला। हम जयपुर भी गए, हम जयपुर से भी खींच के घेर दिए हैं। हमारी 22 बीघे जमीन है, हमारे गुजरन ने जोत रखी, संग बटारी ले रखो, हमारे बटारी ने 3.5 बीघे उसके बेच दी गुजरन को जमीन, तो वो खाते में सामलात हो गए, तो हम छाता ही रहे। तो बटारी के सहारा लेके तो हमारे गुजरों ने सबरी जमीन जोत ली, और 3 साल पहले छोरा को पाम तुरवा दियो, जब से हम गांव में नहीं आन दिए। तो हम पे कहीं ने वीडियो गेरी, तेरी सरसों कट रही है, लिख रही है, और जोतने को सब वीडियो गेरी, तो हमारे जो घबराव है, हम डर के हमारे गाँव में नहीं जाते। तो हम रिश्तेदार की गाड़ी लेके हम 4-5 जने का चले गए, पुलिस लेके संग। पुलिस हमने आगे लिख रहा है, हमने पीछे रह गए, जट गाड़ी तोड़ दी। हम भग के दूसरे घर में दुबके, दूसरे दुबकाए, उन्होंने खूब गाड़ी दी, खोल गेट, उन्हें गेट नहीं खोला, वाकई उन्होंने कमरा में दुबका लिए। फिर जब यहाँ ने फोन कर, यही लड़का देवंदर ने, एक भाई साहब तुम तो लिख गए, हम दूसरे घर पे धन्यवाद रखे, हम खुद पुलिस लाई घर में तो लिखा के, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, खुद पुलिस लाई है। फिर हमें हमारी लाहौरी ने कही है, कमल के घर से कही है, एडीएम कोर्ट में हम गए तो वो भी गई है वहाँ थे, जब वहाँ ने कही है कि हमने लौट दी है पुलिस है, जब हमारे सर से जब ना लिखी तो हम तो दूसरे दिन लिखा लाते आ रही है, और ऐसी लिखा रही है, हम तो लौट दे लिखा रहे। अब क्या चाहते हो आप, क्या मांगे आप? चाहते हैं, चाहे तो हमारी कड़ा बंटवारा होगा, जजमेंट होगा,
चाहे तो दाखला है जा हमारी यहाँ को जजमेंट को और पत्थर गड़ी भेजा, हमें कब्जा दिवा जा हमारी ज़मीन को। और जब इतनों भी ना है रहा तो भाई जितने में खाते वो सामला आते वो सब ऋषि मुनि में लगवाई जा, सब सरकार में लगवाई जा। जो जितने खाते सामलाते तो पैदा हम ना काटे तो वो ना काटेंगे, तो मंजूरी करके वह सरकार में लगाएंगे तो मंजूर करके हम लगा देंगे। अब मैं कहाँ से लगाऊं, वह तो पुलिस वहाँ 22 बीघे कितनी पैदा हुआ वो तो पैदा में तो लगा दे पैसा। अब मेरे बालक मंजूरी करें तो अब मंजूरी में तो मैं वकीलन के लगाऊंगा, मैं बालकन को पेट पारूं, तो मैं क्या करूं? तो मैं पेट्रोल छिड़क के ना मरूंगी तो और क्या करूंगी? ये सरकार काहे नहीं है बैठी है, ये न्याय की नहीं है बैठी है, ये न्याय ना करेगी तो अब मरूंगी। मैं बच्चन की जमीन कैसे लुटवा दूं? मैं अब मरूंगी और बालकन ने मारूंगी। यहाँ मरेंगे इतनी तो है भाई, सर वहाँ में भूखे मर गए ऑफिस में, तो घर को कौन देखा? घर भूखे मर रहे, इन्हें कहाँ से ला रखा बालकन में? नहीं बता मोर मेरी जमीन उन्हें लूट ली, बालक मजूरी करके ला में जो मेरे वहाँ में वकीलन में लगा दे। आज मेरे लोग केस चल रहा है, 10 वकील रह रहे हैं, बताओ मेरे बालक कहाँ लोग का माम है? तो ये परिवार की जो है ये इन्होंने अपना दर्द जो है वो आपके सामने रखा है कि किस कदर इनके साथ में जो है दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने के बाद में ये किन हालातों से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि रहने वाले कामा के हैं, लेकिन अभी छाता में जो है मजदूरी करने के लिए वहाँ रहते हैं। तो अधिकारियों का भी कहना है कि भैया अपने गांव को छोड़ करके क्यों गए? तो हर कोई रोजी रोटी की जुगाड़ में जो है कहीं भी जा सकता है, और इनको उसका नतीजा ये मिला है कि इनकी ज़मीन पर जो है दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।